रात के 12:30-1 बज रहे अभी और घर पे हूँ। बाइक के स्टिकर्स वगैरह लगा के आया था थोड़ी सी और मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। 1400 रुपये लग गए उसमें और मेरे पास अराउंड 1800-1900 रुपये थे। तो अकाउंट में 500 रुपये बस पड़े हुए, मिनिमम बैलेंस से भी कम है। और इतने पैसे से मुझे अभी अराउंड 10 दिन चलना है और बीच में थोड़ी सी कुछ है तो उसमें भी खर्चा होगा, पता नहीं कैसे होगा। दिमाग घुमा हुआ ऐसे ही, इधर उधर के काफ़ी सारे टेंशन थे और पैसे जब खाली हो जाते तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। सोच रहा हूँ कल सुबह राइड पे जाऊँ एक छोटा सा, पैसे भी नहीं है, क्या करूँ। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो सोऊंगा, सो के अगर जल्दी उठा तो जल्दी राइड पे निकल जाऊँगा आसपास कहीं अकेले, और नहीं हुआ तो फिर तो अगर व्लॉग देख रहे हो तो ऑब्वियसली हम राइड पे गए हैं। व्लॉग नहीं देख रहे हो तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैंने ये शूट किया था ना, वो कॉमन सेंस है। तो क्या करूँ, मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसी मन को रिफ्रेश करने के लिए मुझे एक छोटा सा राइड करना है ताकि अकेले घूमूँ, थोड़ा घूम के थोड़ा सा दिमाग खाली हो और मज़ा आए। तो चलिए, अगर राइड पे जा रहा हूँ तो मिलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो, और बढ़िया होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप दाढ़ी वाला व्लॉगर की फैमिली हो। तो जैसे कि पता ही है, स्टार्टिंग से मैं शुरुआत में मैं बोला था मैं खुद अकेला जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं जा रहा हूँ। देवो भाई मिल गया था रास्ते में, अब बोल रहा ये भी जाएगा साथ में, तो चलो इसे भी साथ ले चलते हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। इस बार हम लोग कोई गूगल मैप कुछ भी नहीं देख रहे, जिधर हमें रास्ता ले जाएगा, जिधर हमें सही लगेगा उधर हम चले जाएंगे। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि अनजाने जगह पे हमें जाने का बहुत मन है। जैसे कि यहाँ से सीधा भी चलते रहेंगे, अब जिधर हमें मुड़ने का मन करेगा बाइक उधर ही मोड़ देंगे और देखते हैं कहाँ पहुँचते आज हम वीडियो के अंत तक। और जहाँ भी पहुँचे मज़ा आएगा, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होगी ये व्लॉग। ज़िंदगी कहाँ ले जाती है किसको कैसे भी पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, है ना। जैसे बहुत लोग लाइव एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं, जैसे कि हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल वैसे नहीं करी। ज़िंदगी में चलता है लाइव प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, और हमारे ऐसे अगर टूरिंग वूरिंग करते हो तो होती है गूगल मैप की सहायता। तो हम यहाँ पे दोनों ही में से कुछ नहीं लेंगे। तो अभी हम पहुँच, जैसे कि मैं बता रहा था, हम कहाँ जाएंगे, कैसे तो बाइक से जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे और किस मदद से जाएंगे वो हमें पता नहीं। ये हमारा देवो भाई भी जाएगा हमारे साथ। और अभी रील बाजी करना है इसको, मतलब रील्स बनाने हैं, इसलिए रुके हुए हम। थोड़ा रास्ता खाली होगा तो हम लोग रील्स भी बनाएंगे। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो सरप्राइज़ भी दिखाना है। ये देखो कपड़ा ब्लैक हो चुका है, पीछे भी दिखाऊंगा टॉप बॉक्स पे सब कुछ। तो अभी सरायघाट ब्रिज पार करते हैं और सरायघाट का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए, तो ये है सरायघाट ब्रिज का खूबसूरत सा नज़ारा। कितना सुंदर लगा। ये जो पहाड़ है ना सामने, ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है मेरे को। मतलब इतना सुंदर लगता है कि क्या ही बताऊँ आपको, सबको ही सुंदर लगता होगा, आई नो। और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का लेवल बहुत ही ऊपर हो चुका है अभी, और छठ पूजा भी आने वाला है तो मज़ा आने वाला है गाइस। फेस्टिव सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट। और जो बढ़िया विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को आ रहा है, उसके बाद से शुरू होगी फिर असली धमाकेदार पूजे। विश्वकर्मा पूजा हमारे सेंटा बेबी का हम पूजा करेंगे उस दिन। और भी हमारे है मोहिनी है, ब्लू है, और भी है गाड़ी हमारे पास 2-4, तो उन सब का पूजा वगैरह होगा। पूजा वगैरह होने के बाद हमारा शुरू होगा अलग ही ताबड़तोड़ वाली चीज़ें। हेडफोन उड़ा दी क्या मैंने। और ये हमारा दोस्त का ये देखो जीप रैंगलर सामने खड़ा है, कभी भाई ने दिया तो रिव्यू भी कर देंगे। अपने दोस्त का ये रैंगलर, और हमारे पास लाल सेंटा, उसके पास लाल रैंगलर। गरीब है भाई, हम बहुत गरीब हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा। अब सीधा किधर पता नहीं, आगे चलते रहेंगे जिधर ले जाएगा। मतलब कि अभी आगे पड़ेगा चांदसरी के बाद बायहाटा, रंगिया, और फिर नलबाड़ी, उधर बिहार चले जाएंगे। क्या बिहार नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, तो बस चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं वहीं जाएंगे, मज़ा आएगा। लेट्स सी किस्मत में आज क्या अच्छी जगह मिलती है या नहीं मिलती है, या ऐसे रैंडम कुछ भी हमें फालतू सा जगह दिखने मिलता है। तो आप भी इस ब्लॉग पे बने रहो, आपके लिए भी सरप्राइज़ है आज और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि हाँ किस तरीके से ये ब्लॉग और हमें आगे का व्यू मिलने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चांगसारी, और चांगसारी मेन मार्केट पे पहुंच के सोचते हैं, क्योंकि मन में कुछ चाह रहा है चांगसारी पहुंच के मेरा। तो अभी चांगसारी सामने मार्केट के सामने पहुंचता हूं, फिर सोचता हूं कि आगे मुझे करना क्या है, किधर जाना है।
मन में कुछ कुछ है, मतलब भाई मतलब ज़िंदगी है ना भाई, ज़िंदगी जिस तरह ले जाते हैं, ज़िंदगी अभी मेरे को एक तरफ खींचने का चाह रही है कि किधर जाना है तुमको। तो मैं भी इस पॉइंट पे रुकता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए। तो इस पॉइंट में रुकूंगा, मैं क्यों रुकूंगा वो भी मैं बताता हूँ। अभी देखो स्ट्रेट में जाऊंगा तो मैं पहुंचा बाहटा, राइट में जाऊंगा तो पहुंचूंगा कि इधर एम्स वेम्स से, इधर जुबिन का घर वगैरह है, इधर का मेरे को उतना पता नहीं। लेफ्ट ये जाऊंगा तो मैं चांगसारी गांव के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो स्ट्रेट कभी कभी जाना अच्छा भी नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी में राइट होना भी सही नहीं होता। तो एक काम करते हैं, लेफ़्ट चलते हैं। लेफ़्ट क्यों चलते हैं आगे बताते हैं आपको, लेफ़्ट क्यों मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। तो अभी लेफ़्ट की तरफ इसीलिए जा रहा है, जब मैं छोटा था जब क्रिसमस के लिए कैरोल सिंगिंग बोलते हैं, हमारे स्कूल की तरफ से हमें लाया करते थे। इधर चांगसारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स मतलब कि ब्रदर जो फादर होता है ना किसी स्कूल में है, तो हमारे स्कूल में ब्रदर होते, तो वो लोग हमें कैरोल सिंगिंग के लिए लाते थे। यहाँ पे हर घर में आके हम लोग स्टूडेंट्स के घर में इस तरह से कैरोल सिंगिंग करते, मतलब क्रिसमस के सॉन्ग्स गाते थे। तो इन्हीं रास्तों में आते थे, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत बचपन में आया था, मुझे इस रास्ते में पैदल घूमता था रात को, और अभी मैं सोचा कि मुझे आना चाहिए यहाँ पे, मज़ा आएगा, मैं अपने मेमोरीज़ को रिकॉल करूँ। तो ज़िंदगी का एक ये भी पार्ट था जो कि मैं अभी फिर से एक बार जी रहा हूँ। कभी मैं इस पे पैदल चला करता था बच्चे की तरह, और अभी मैं चल रहा हूँ बाइक पे अपनी सेंटा पे। और देखते हैं आगे ये रास्ता कहाँ जाता है, मेरे को नहीं पता, याद भी नहीं है मेरे को कौन सा घर में घुसे थे कौन सा में नहीं घुसे, क्योंकि बिल्कुल ही बदल चुका। तब ये कच्चा रास्ता टाइप का था और घर भी थोड़े अलग अलग थे। और अभी बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है मेरे को इस तरह गाँव जगह ना बहुत सुंदर लगता है। और आई लव विलेजेस। मैं जल्दी ही बिहार राइड सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, बाकी किस्मत के ऊपर है। क्योंकि यू नो अबाउट ऑफिस एंड ऑल, जॉब के साथ साथ छुट्टी का बहुत इशू होता है। तो ये मुझे दिख गया धान का खेती कितना सुंदर है और कितना मज़ेदार है। वाह, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पीछे गोबर की खुशबू आ रही थी। गोबर की बदबू होती है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए खुशबू है, क्यों पता है? वो घर में वो गोबर लगा देते हैं ना, तो काफ़ी एक अलग सा खुशबू आती है, मतलब तो वो खुशबू मेरे को पसंद है। मतलब गांव में आओ तो पसंद है मेरे को वो गोबर वाला खुशबू। वाह कितना सुंदर लग रहा है यार। मेरे को बिहार जाना है, मैं नहीं जानता। आई वांट टू विजिट माय प्लेस, माय विलेज। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मतलब कंक्रीट बिल्डिंग, कचरा, क्या क्या देखता था मैं, वो सब देख के आज हट के मैं ये गांव की खूबसूरत सी जिंदगी देख रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग सो फ्रेश। राइट जाए लेफ्ट जाए, फिर से लेफ्ट जाएंगे। ज़िंदगी में राइट लेना बंद कर दिया अपन ने। हाँ ये सही था, लेकिन हाँ ज़िंदगी में कि हमेशा राइट ना हो, कभी कभी लेफ्ट भी जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा सही होना खुशी नहीं देती। कभी कभी थोड़ा सा गलत भी हो जाए लोगों के आंखों में या लोगों की नज़रों में, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है, खूबसूरत सा नज़ारा है। रास्ता नया बना हुआ है यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये गांव की ज़िंदगी ना बेस्ट होती है। तो भी चलते चलते यहाँ पे हमने देखी थी एक लकड़ी की ब्रिज देखी थी, और काफ़ी मतलब कि मज़ेदार थी। तो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाए, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। लकड़ी की ब्रिज रही ये वाली, ऊपर चढ़ के देखते हैं। बाइक यहाँ पे रखते हैं, पार्क करते हैं और लेट्स सी। आप सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं होनी तेरी याद हर दफा, कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। तो यहाँ पे बना ली हमने सुंदर सुंदर रील्स और थोड़ी यूट्यूब के लिए भी फुटेज। और ये है हमारा नया इन्वेस्टमेंट दी बुलडोज़र। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, जो मैं खूबसूरत सा रील बनाऊंगा, देवो भाई ने बनाया मेरा, मतलब डालूंगा मैं दी बुलडोज़र पे। और दाढ़ी वाला व्लॉगर तो अपना भाई लेजेंड है, लेजेंडरी चैनल। और ये अपना रहा लोगो यहाँ पे भी है, और फ्रंट लुक भी देखो बिल्कुल ही बदल चुका है। ये सामने से देखो सुंदर लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। ये छोटा सा इस तरीके के मैंने बहुत सारे लोगोस बनाए हैं। आपको भी कभी भी मुझे
मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कभी मिले तो मैं ज़रूर से, जिनको भी चाहिए होगा मैं दूंगा। और बड़े वाले भी, इतने बड़े बड़े वाले भी है मेरे पास। तो ये हो रही है अपनी प्रोमो। और ये छोटी सी यहाँ मैं नेशनल फ्लैग लगाना चाहता था लेकिन चिपक नहीं रहा था, तो देखते कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भी निकलते हैं और आगे जाते हैं। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि शायद से मेरा फ्यूल पंप का या कुछ इशू आ रहा है, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो और एक पॉइंट मिला, लेकिन हम किधर जाए, राइट नहीं जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे। और राइट जाएंगे तो शायद एरिया से बाहर निकल जाए, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। विल गो मोर डीपर इनसाइड द विलेज। वाह, गांव के अंदर में कितना खूबसूरत सा घर भाई। नवनीता, ओ नवनीता, ओ नवो, दूर गांव देखून डेवलप हो सी हो। और डीप नहीं जाएंगे, नहीं मिल रहा है कुछ भी यार, मन नहीं कर रहा आगे जाने का। घुमाता हूँ, देखता हूँ किसी और रास्ते, शायद। बहुत अंदर आ गए हम। आगे कहीं चौराहा पे रुक के, आगे एक चौराहा देखा था, वहाँ रुक के थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, या फिर यहाँ भी ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिख रहा है, यहाँ रुकूँ, यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिख रहा है, यहीं पे रुकते हैं थोड़ा तो रिफ्रेशमेंट लेते। छाया में बाइक लगाते हैं अपनी। बंद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी मैं बंद करने ही वाला था, बंद नहीं करूँगा। बंद करेगा ही नहीं हम। पक्का? अगर राजा वाला ज़िंदगी चाहिए तो गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। और गुलाम की तरह जब मेहनत करोगे तो खर्चे भी होंगे। खर्चे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लगाएंगे पैसे, तभी तो थोड़ी सी खुद को भी खुशी मिलती है कि हमारे बाइक पे इस तरीके की मॉडिफिकेशंस हो रही है और हम घूमने आ रहे, वो बात भी हो रही है। और मेन बात है, ज़िंदगी में खुशी आ रही है, ये अच्छा लगता है मुझे। मैं काफ़ी स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है मेरा, हफ्ता भर में काम, वर्क लोड ये वो रहता है, तो वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब भी मैं बाइक पे बैठता हूँ और मैं राइड पे आता हूँ, तो बढ़िया लगता है मुझे। और हमारा रिफ्रेशमेंट आ चुका है, चाय पियेंगे अभी। तो ये आ गया हमारा चाय। हम बाइकर्स के लिए तो यही हमारा ग्लूकॉन डी है, यही हमारा गैटोरेड है, यही सब कुछ है, यही हमारा रेड बुल है। तो अभी चाय के मज़े उठाएंगे विद दिस ब्यूटीफुल बाइक एंड ब्यूटीफुल व्यू, गाँव का नज़ारा। चलिए पीते हैं, सिप करते हैं। चाय शांति से नहीं पिया जाता, ऐसे करो। चाय का रिफ्रेशमेंट वगैरह, अब निकलते हैं यहाँ से। तो वक्त है निकलने का। इधर से शुरुआत करी थी, हम इधर इस रास्ते पे गए थे और वापस यहीं पहुंच के घूम फिर के। तो अभी अब इधर आगे नहीं जाना है, बाइक में भी इशू है, आगे से घुमा लेते हैं, काम करते हैं, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि आगे कहीं पे अगर ब्रेकडाउन हुई, बाइक नहीं मिली, बाइक नहीं चली मतलब, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। यहीं पे रुकेंगे और यहीं पे थोड़ा फुटेजेस वगैरह लेंगे अब अपना। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना। तो जिस तरह हम ज़िंदगी में हमेशा प्लान करके चलते हैं और सोचते हैं कि हम जिस तरह प्लान करेंगे ज़िंदगी उस तरीके से चलेगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज मैं व्लॉग बनाने से पहले वही सोचा था कि मैं प्लान करके, बिना प्लान किए जाऊँ, कि गूगल मैप ना देखूँ, कुछ भी ना देखूँ, कहाँ जाना है वो भी ना सोचूँ। फिर भी ज़िंदगी ने अपने हिसाब से हमें दिखाई उसकी जो भी है मतलब कारीगरी। हम तो गए थे गाँव देखेंगे बोल के, लेकिन गाँव तो देख नहीं पाए। ये देख रहे हैं खूबसूरत सा नज़ारा, पास में था, इसी को क्रॉस करके गए थे, लेकिन फिर भी सोचो मतलब घुमा फिरा के हमें ज़िंदगी को यहीं पे लाना था। तो यही खूबसूरती है ज़िंदगी की कि कभी कभी क्या होता है ना, आप प्लान करते हो, प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो वैसा मत सोचो, ज़िंदगी का एक अलग ही खूबसूरत सा प्लान है, वो आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, जितना आप सोचते नहीं हो उससे भी ज़्यादा दिखाना चाहती है। तो ये एक एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, और मुझे मज़ा आ रहा है। आज संडे, मैं काफ़ी बड़ा राइड करने नहीं गया, कहीं नहीं, आसपास में ही घुमा, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो चलते चलते हम कितने दूर जा चुके थे, थोड़ा दूर जाके मैं पीस, शांति ढूंढना चाहता था,
लेकिन शांति मेरे मतलब पीस मेरे सामने ही थी और मेरे को पता ही नहीं था। वापस जब आया तो मुझे दिखा कि शांति तो यही है मेरे लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमेशा पीस और खुशी जो होती है ना, हम सबके साथ ही होती है, हम सबके सामने ही होता है, लेकिन हम खुले आंखों से भी अंधे की तरह बिहेव करते हैं और इग्नोर करते हैं सामने की खुशी को, और बहुत दूर चले जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए, एंजॉयमेंट ढूंढने के लिए। लेकिन उसी दूर जाने में क्या होता है, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को या किसी को भी हम खो जाते हैं। तो उस खोने में दुख और हमारा बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा आप ये सीखो और जानो कि जो भी खुशी है हमारे सामने में है, हमारे आसपास है। तो पहले आसपास की खुशी ढूंढ लो, और जब आसपास की खुशी मिल जाए तब दूर चले जाना कहीं खुशी ढूंढने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। और उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा जो लोग आपस में उलझे हुए हैं कि अपने आसपास, तुम्हारे आसपास ही आंसर्स है, तुम्हारे आसपास ही उस उलझनता का आंसर है, उसे ढूंढो और अपने आप को फ्री कर लो, अपने मन से, अपने तन से, सब कुछ से मुक्त हो जाओ। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कॉल टू एक्शन पे ध्यान रखना, जाओ और कुछ करो। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। चलिए, तो विद दैट सेड, दाढ़ी वाला व्लॉगर साइनिंग ऑफ।